हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांड चैनल। दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्री में थ्री फेज़ मोटर, अगर किसी मशीन में थ्री फेज़ मोटर ट्रिप होती है तो उस ब्रेकडाउन को स्टेप बाय स्टेप कैसे हैंडल करेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि मोटर क्यों ट्रिप होता है, रीज़न क्या है उसके। रीज़न्स दोस्तों ये हैं कि या तो मोटर ओवरलोड हो गई है, इसकी वजह से ट्रिप हो गई है। नंबर 2, या तो मोटर सिंगल फेस हुई है, यानी कि उस मोटर को एक फेज़ नहीं मिला है जिसकी वजह से उसने लोड ज़्यादा लिया है और वो सिंगल फेस हो गई है। नंबर 3 पे दोस्तों ये आता है कि एक तो ओवरलोड हो गई जिसकी वजह से उसने करंट ज़्यादा लिया तो ट्रिप हो गई। दूसरा पॉइंट ये है कि वो मोटर को थ्री फेज़ की है, उसको एक फेज़ नहीं मिला जिसकी वजह से मोटर ने लोड ज़्यादा लिया, तब ट्रिप हो गई। तीसरा दोस्तों ये है, हम लोग शॉट डाउन कर रहे हैं ट्रिपिंग पे, यानी कि यदि ओवरलोड रिले ट्रिप हुई है या फिर एमपीसीबी ट्रिप हुई है। तीसरा रीज़न ये है कि जो भी उस पे मैकेनिकल पार्ट्स अटैच है, ठीक है, उस पे लोड ज़्यादा है या फिर वो जाम हो गई है। जाम होने के नाते भी ओवरलोड हो जाएगी जो भी उस मोटर से चल रहा है। यदि उस पे वो जाम हो गई है मैकेनिकल की वजह से तो वो ट्रिप कर जाएगी, यानी ओवरलोड में ही ट्रिप करेगी। दूसरा, सिंगल फेस पे ट्रिप करेगी। तीसरा, कोई मैकेनिकल इशू की वजह से वो ट्रिप कर जा रही है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे। सपोज़ करिए कि ये मोटर आपकी सिंगल फेज़ में ट्रिप हुई है, तो दोस्तों कई सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, मोटर पे जाएंगे, ये हमारी मोटर है और ये हमारा स्टार्टर है। तो दोस्तों क्या करते हैं, कोई भी टेक्नीशियन जब हैंडल करने जाता है ब्रेकडाउन तो उसको मोटर ट्रिप मिलती है तो वो क्या करता है, पहले मोटर को स्टार्ट करेगा। दोस्तों यहीं पे उसका पॉइंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अगर ये मोटर सिंगल फेज़ में ट्रिप हुई है और आपने जाके उसको स्टार्ट किया, इन केस उस पर लोड कनेक्टेड है तो वो मोटर आपको टाइम नहीं देगी, और अगर वो मोटर बची भी हुई है ना और आपने जाके स्टार्ट कर दिया तो वो मोटर बर्न हो जाएगी, यानी मोटर जल जाएगी सिंगल फेज़ में। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, किसी भी मशीन पे आप हैंडल करने जा रहे हो तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आपको जाना है सबसे पहले मशीन पे, और जो ये 3 वायर स्टार्टर में लगे हैं मोटर के, अगर ये ड्यूअल स्टार्टर है तब, और अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो 6 वायर जाएंगे मोटर से। ये मोटर हो गई आपकी, अब मोटर से 6 वायर जाएंगे, और 6 कहाँ जाएंगे, एक ये मेन कॉन्टेक्टर हो गया, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर और ये स्टार कॉन्टेक्टर। तो ये दोस्तों 3 यहाँ कनेक्ट रहते हैं और 3 वायर मेन कॉन्टेक्टर में कनेक्ट रहते हैं, और ये जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर रहता है इसके 3 इससे कॉमन रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो सबसे पहले आपको जाके क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टर में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है मोटर की। मतलब आप मशीन पे ब्रेकडाउन हैंडल करने गए हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि मोटर चली गई है या मोटर बची हुई है अभी। अगर मोटर बर्न हो गई है ऑलरेडी तो आपको ये सब चेक करने का सेकंड पॉइंट आता है, स्टार्टर को चेक करने का पॉइंट सेकंड है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको मोटर चेक करना। अगर मोटर आपको सही दिखती है, यानी कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे दोस्तों, ये एक इसमें लगाएंगे प्रोब आप, एक इसमें,
एक इसमें एक इसमें, जिसके साथ कंटिन्यूटी बता रही है पहले उसका रेजिस्टेंस नोट कर लेंगे। सपोज करिए 2.0 पहली कॉइल का रेजिस्टेंस बता रहा है। अब ये वाला और दूसरा जो वायर बता दिया इसको छोड़ दिए, ये आपका एक कॉइल हो गया। दूसरा कॉइल क्या करेंगे, दूसरे पे चेक करेंगे, इससे लगाएंगे जिसके साथ कंटिन्यूटी बता रहा है उसका भी सपोज करिए 2.0 आ रहा है, तीसरा भी 2.0 आ रहा है, इसका मतलब हमारी मोटर सही है। एक कंडीशन तो ये हो गई कि आपकी मोटर सही है। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि आपकी मोटर पहले से ही कंटिन्यूटी ये प्रॉपरली नहीं बता रहा है, किसी में 2.0 बता रहा है, किसी में 1.0 बता रहा है और किसी में कुछ नहीं बता रहा है, या फिर बॉडी से नहीं बता रहा है। तो दोस्तों पहली कंडीशन तो यह है कि सही बता रहा है, और दूसरी कंडीशन यह है कि कंटिन्यूटी बराबर नहीं है। कंटिन्यूटी जब बराबर नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधे स्टार्टर को छोड़ के सीधे आपको जाना है मोटर के टर्मिनल पे, और मोटर के टर्मिनल पे इस केबल को खोल लेना है। अगर यहाँ पे सही नहीं बताता है तब तो आपको इस मोटर के टर्मिनल पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। दोस्तों यहाँ पे कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ये आपका टर्मिनल है मोटर का, ये आपके 6 टर्मिनल हैं। तो इसमें कैसे बताएगा कंटिन्यूटी, ये इससे बताएगा, ये इससे बताएगा और ये इससे बताएगा। अगर यहाँ पे भी कंटिन्यूटी सही है इसका मतलब कि आपका मोटर सेफ है, अभी बचा हुआ है। अगर इस कंडीशन में अगर आपका मोटर बचा हुआ है, फिर अगर ट्रिप हो गई है ओवरलोड रिले, तो सबसे पहले मोटर का रेटेड करंट देखेंगे, और जो आपकी ओवरलोड रिले की सेटिंग है जो यहाँ पे लगी रहती है उसकी सेटिंग देखेंगे, सही है तो फिर सही है। दूसरी कंडीशन ये है कि मे बी ये सिंगल फेज़ में ट्रिप हुआ हो मोटर, यानी इसको एक फेज़ ना मिला हो। कहाँ से, या तो डेल्टा से एक फेज़ ना मिला हो या तो मेन कॉन्ट्रैक्टर से एक फेज़ ना मिला हो। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि ये जो आपके 6 वायर हैं, 3 ये, इन 6 वायर को खोल लेंगे, और खोलने के बाद यानी ओपन कर लेंगे इसको। ओपन करने के बाद फिर हम स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे तो 5 सेकंड के लिए स्टार्ट होल्ड होगा, और उसके बाद डेल्टा में जाएगा। जब डेल्टा में जाएगा तो ये और ये कॉन्टैक्टर होल्ड होंगे। इस कंडीशन में क्या करना है आपको, जब ये दोनों होल्ड हो जाएंगे तो आपको वोल्टेज चेक करना है। कहाँ पे चेक करना है, कॉन्टैक्टर के आउटपुट में, ना कि इनपुट में। आउटपुट में आप चेक करेंगे फेस टू फेस, ये फेस टू फेस और तीसरा फेस टू फेस। अगर फिर वोल्टेज सही आ रहा है इसका मतलब कि आपका स्टार्टर सही है, इसका मतलब कि आपके स्टार्टर में प्रॉब्लम नहीं है। फिर केबल चेक कर लेंगे और तब जाके मोटर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टेक्नीशियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि किसी भी मशीन पे वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने जाते हैं तो पहले खुद स्टार्ट करके देखते हैं, यही पॉइंट उनका गलत हो जाता है। अगर आपकी मोटर सिंगल फेज़ में ट्रिप हुई है और आपने जाके स्टार्ट कर दिया तो ये मोटर आपको टाइम नहीं देगी और ये मोटर बर्न हो जाएगी। समझ रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये चेक कर लिए, फिर आप 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। अगर आपकी मोटर पहले से ही बर्न हो गई है तो आप पहले मोटर को रिमूव कर देंगे, उसके बाद अपने स्टार्टर को चेक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।